सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, जब से रिजल्ट आया है कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हैं और ऐसा स्वाभाविक ही है। जब भी रिजल्ट आता है तो जिन बच्चों का नहीं होता वो बहुत डिप्रेस होते हैं। लेकिन इस लॉन्ग जर्नी के बाद प्री मेंस एंड देन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जब सिलेक्शन नहीं होता तो डिप्रेशन बहुत भारी होता है। और बहुत से बच्चे जिद्दी होते हैं। एक ही अटेम्प्ट के बाद अब हमको नहीं देना सर, अब हमको नहीं करना ये सर, तो ये उचित नहीं है बेटा। तो आज आपके मोटिवेशन पर, आपके मोरल पर और आपके कॉन्फिडेंस पर लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा। इसको समझ लीजिए। अगर एमपीपीएससी जैसी लॉन्ग जर्नी फेस करनी है, सो हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ फॉर अ लॉन्ग जर्नी, एंड आपको किन किन बातों से अभी ही दिमाग में रख लेना है, किन किन बातों को, ताकि आप कभी डिप्रेस ना हो। सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा कि आप इतनी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो। जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं यही मान करके उसकी तैयारी करें कि ये हमारा फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए और इस पर हमको सिलेक्शन लेना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज है, एक प्रैक्टिकल बात है जो मैं सभी बच्चों को समझा देना चाह रहा हूं। बहुत कम टीचर्स ऐसा बताते हैं, लेकिन चूंकि आप कितने ढेरों डीमोटिवेटेड एंड डिप्रेशन वाले मैसेजेस आ रहे हैं तो ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, कितना परसेंटेज होगा ऐसे बच्चों का जो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं? आप बताइए मुझे, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सेलेक्ट हो जाते हैं? जाहिर बात है उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। 10% होंगे, 15% होंगे, 20% होंगे। 80% बच्चे वो हैं जो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट तक दे करके सेलेक्ट हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 इंटरव्यूज दे रखे हैं। कोई 2013 से तैयारी कर रहा है कंटिन्यू। मैं खुद इतना आप लोग बोलते हैं सर आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छी पोस्ट तो नहीं ला सका। 15 साल बाद आकर के मैंने बिना पढ़े एग्जाम दिया था। तो जिस भी कैटेगरी में हुआ है, ये अपने आप में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक मिसाल हूं, लेकिन हाँ अपने आप में मायने रखता है 15 साल बाद आकर के एग्जाम देना। बट अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर आपसे मोटिवेशन मिलता है, तो क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन आपको ये मिलता है ना कि एक आदमी इतने एज में भी और इतने लंबे संघर्ष के बाद भी हिम्मत नहीं हारा। तो आप लोग एक ही अटेम्प्ट में हिम्मत कैसे हार सकते हैं? तो आज आप लोग एक बात अपने जहन पर बैठा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको, देखिए मेरी बातों को सेंस में लीजिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ मत करिएगा। जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं उसको इस तरह से दीजिए कि ये हमारा फाइनल अटेम्प्ट है और हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब तैयारी भरपूर करनी है। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात जो है वो ये ध्यान रखिए कि एमपीपीएससी में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ऑलरेडी आपका प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू में नहीं होता बेटा, तो ऐसा लगता है कुछ बच्चे डिप्रेशन की उस अवस्था में चले जाते हैं जहां से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो एमपीपीएससी यदि तैयारी करने जा रहे हो आप, तो पहले से मैच्योर होना बहुत जरूरी है। पहले से ये समझना जरूरी है कि टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। हो सकता है एक अटेम्प्ट में हमारा ना हो पाए। यदि आप पहले से अपनी मेंटालिटी है वो मजबूत बना लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। होता है 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लगते हैं, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट कभी कभी लगते हैं। हर बच्चों का लक एक तरह से वर्क नहीं करता। लोग कहेंगे आप किस्मत को मान रहे हैं। बेटा लक फैक्टर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं होता है, लेकिन लक बनता है आपकी मेहनत से। ये बात भी जरूर है, मेहनत नहीं करेंगे तो ईश्वर, सब कुछ ईश्वर देता है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो ईश्वर भी कुछ भी नहीं देगा, आपका लक भी नहीं बनेगा। ओके, तो लक फैक्टर होता है, बट लक जो है वो डिसाइड होता है आपकी मेहनत से। देर सवेर आपको मिलता है। तो मेरा जो आज का वीडियो था वो उन बच्चों के लिए है जो इस अटेम्प्ट में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जो ये कह रहे हैं कि सर अब हम आगे नहीं देंगे। बेटा एक ही अटेम्प्ट में आप निराश हो गए। वो बच्चे जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट देकर के क्लियर कर रहे हैं, क्या उनको डिप्रेशन नहीं हुआ होगा जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा? वो बच्चे जो 3-3, 4-4 इंटरव्यू देकर के बैठे हैं, क्या उनको डिप्रेशन नहीं हुआ होगा? आपको ही बस इतना भारी डिप्रेशन है कि अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देंगे। मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ही बस इतना बुरा लग रहा है कि अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देंगे।
जिस फील्ड में है आपको ऑलरेडी मालूम है कि ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 4-4, 5-5 इंटरव्यू देकर के बैठे हुए हैं। जब आपको मालूम है कि 2 से 3 से 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो आप एक अटेम्प्ट में कैसे अपने आप को डिप्रेस कर सकते हो और अपने आप को डिमोटिवेट कर सकते हो। आपका हर अटेम्प्ट अगले से पिछले से बेहतर होना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट में मेरे क्या कमियां रह गई थी, मैंने क्या गलतियां कर दी थी, मेरे कौन कौन से पार्ट वीक हैं, उन पार्ट को मजबूत करना है। दूसरी चीज, जिन बच्चों का मेंस नहीं हुआ वो बोल रहे हैं सर मेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखिए, किस चीज को किस सीक्वेंस में करना है इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं प्री के बाद सीधे टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये क्या होता है यार, आपको मालूम नहीं है टेस्ट क्या कहा जाता है। टेस्ट जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। परीक्षण का मतलब जो चीज हमने तैयार की है उसको जांचना। जब आपने तैयारी ही नहीं की तो आप किस मतलब की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। कुछ कुछ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं और कुछ कुछ के चक्कर में सब कुछ चला जाता है। आप टेस्ट सीरीज भी लगाओ, आप आईएमपी भी करो, लेकिन ये सब कब होगा, जब आपका सिलेबस पूरी तरह अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो मेंस के लिए आपके पास सबसे पहले तो बुक्स होनी चाहिए हाथ में। यदि आपने प्री में ही थारो डीप स्टडी कर रखी है, आपने बुक से स्टडी कर रखी है, तो आप उनसे पढ़िए। अदरवाइज कोई एक बहुत अच्छे नोट्स ले लीजिए, नोट्स कवर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक अच्छे नोट्स ले लीजिए और उसका फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करिए। कुछ कुछ नहीं कि अपन ने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दिया। उसका फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है ना, कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ये नहीं कि बस आईएमपी देख लिया। हाँ, ये जरूर है जो आईएमपी है उसमें विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बुक में जो लिखा उसका एक एक पेज ध्यान से पढ़ेंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूं ये 2022 को वर्क करेगी, क्योंकि 21 के लिए कोई स्ट्रेटेजी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि टाइम इतना कम है। आप जिस स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हैं उसको ही फॉलो कीजिए। अभी बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है 21 वालों के लिए। लेकिन हाँ, आप अपना मोरल हाई रखें। आप जिस अटेम्प्ट को दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से इधर सोचें, यही हमको क्लियर करना है। लेकिन दिमाग में एक बात रखें कि हाँ, होता है भाई, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। डिप्रेस नहीं हो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते रहें हमेशा। तब जाकर के आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कुछ मेहनत की है, मैंने कुछ हासिल किया है। सो फ्रेंड्स, ये था। जो बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रखे हैं और बहुत डिप्रेशन में है, मैंने सोचा मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूं। और छोटा सा मेंस के लिए आज मैंने एक चीज बता दी कि कुछ कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ना है। कुछ कुछ के चक्कर में सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ पढ़ना है, देन टेस्ट सीरीज लगाना है 2022 के लिए। 21 के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जिस भी स्ट्रेटेजी से आप पढ़ रहे हो वही फॉलो करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर मेंस के लिए वीडियो लाइए। लाएंगे बेटा, मेंस के लिए वीडियो लाएंगे, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी लगा बच्चों के लिए लाना। इस वजह से मैंने आज टाइम निकाल करके ये जो है वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। होप आप लोग ज़रूर इससे कुछ प्रेरणा लेंगे। और अगर आप ये बोलते हैं कि सर आपसे मोटिवेटेड है, तो आप ज़रूर देखेंगे मैंने भी कितने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं बेटा। पहले मैं जनरल कैटेगरी में था, मेरा VH जो कैटेगरी आई वो 2017 में आई। जनरल कैटेगरी से मैं मेंस में पहुंचा। जनरल कैटेगरी से मैंने कई एग्जाम निकाले, किसी एग्जाम में फाइनल सेलेक्ट हो गया, लेकिन रिजर्व लिस्ट में गया, नहीं हो पाया। एक साल रिजर्व लिस्ट के लिए वेट किया, लेकिन नहीं हुआ। देन मेरी आंखें बहुत वीक हो गई, VH कैटेगरी में आ गया। VH कैटेगरी के बाद भी मैंने पढ़ाई नहीं की। उसके बाद 15 साल बाद आकर के डायरेक्ट एग्जाम दे दिया, तबीयत खराब में, तब जाके सिलेक्शन हुआ। कितने अटेम्प्ट्स मेरे गए, कितना मुझे गुजरना पड़ा, मैं इस चीज को जानता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस सब चीज को ये समझो कि अरे वाह सर ने कितनी मेहनत की, इसलिए नहीं कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि आप ये समझो कि हमको संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। 2 गुनी ऊर्जा से, 2 गुने उत्साह के साथ लग जाने की जरूरत है कि इस बार हमको क्रैक करना ही है। आपके सामने 2 एग्जाम हैं, 2 मेंस हैं, 21 का, 2022 का। बिल्कुल इस तरह से प्रिपरेशन करिए कि इन 2 में से एक तो हम क्रैक करके ही छोड़ेंगे, पोस्ट लेकर के ही छोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप
कुछ हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए वीडियो और आप डिप्रेस और डिमोटिवेट अब नहीं रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।